नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम तलाश करेंगे मानव शरीर के रहस्यों की। जी हां, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत और जटिल संरचना की जो हम सब में है, जो हमें जीने की शक्ति देती है, सोचने समझने की ताकत देती है, हमारे अपने शरीर की। मानव शरीर एक अद्भुत और जटिल संरचना है जो कई अंगों, प्रणालियों और कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर अंग, हर कोशिका एक विशेष काम के लिए बनी है और सब मिलकर बनाते हैं इस अद्भुत मशीन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। दोस्तों, जिस तरह एक मकान ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है और इन इकाइयों को हम कहते हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे बुनियादी इकाई होती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जी हाँ, कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। हर कोशिका का अपना एक विशेष कार्य होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी कोशिकाएं मिलकर इतना बड़ा शरीर कैसे बनाती हैं। तो दोस्तों, जब एक ही तरह की कोशिकाएं एक साथ आती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक। ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। जैसे कि हमारी त्वचा, वो भी तो कई सारी त्वचा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। त्वचा का ऊतक हमारे शरीर की रक्षा करता है और उसे बाहरी नुकसान से बचाता है। अब जब अलग अलग तरह के ऊतक एक साथ आते हैं तो वो बनाते हैं अंग। जैसे कि हमारा हृदय, जिसमें मांसपेशियों के ऊतक, तंत्रिका ऊतक और रक्त वाहिकाएं सब मिलकर काम करते हैं। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। और अंत में जब कई सारे अंग एक साथ मिलकर किसी एक काम को अंजाम देते हैं तो उसे हम कहते हैं अंग प्रणाली। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, जिसमें मुंह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सब मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं। पाचन तंत्र हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी शरीर की संरचना, कोशिकाओं से लेकर ऊतक, अंग और अंग प्रणाली तक। एक अद्भुत संरचना जिसमें हर हिस्सा अपना काम बखूबी निभाता है। हमारा शरीर एक जटिल और शानदार मशीन की तरह है जिसमें हर अंग और प्रणाली का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शरीर की उन प्रमुख अंग प्रणालियों की जो हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हमें जीवित रखने और सही ढंग से काम करने में मदद करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। दोस्तों, जिस तरह किसी इमारत को मजबूत बनाने के लिए ढांचे की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी आकार और सहारा देने के लिए हड्डियों का ढांचा होता है, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो मिलकर हमारे शरीर को आकार देती हैं और हमें सीधे खड़ीडेहे रहने में मदद करती हैं। ये हड्डियां मिलकर जोड़ बनाती हैं जो हमें हरकत करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हड्डियों का होना ही काफी नहीं है। हड्डियों को हिलाने के लिए, चलने के लिए और अन्य सभी तरह की गतिविधियों के लिए हमें मांसपेशियों की भी जरूरत होती है। हमारे शरीर में कुल 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और उन्हें हिलाने में मदद करती हैं। जब हम कोई मांसपेशी सिकुड़ते हैं तो वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और हड्डी को खींचती है, जिससे हमें गति मिलती है। तो दोस्तों, हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं और हमें सभी तरह की गतिविधियां करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अनमोल तरल की जो हमारे शरीर में जीवन का संचार करता है, रक्त। यह तरल हमारे शरीर के हर कोने में पहुंचता है और हमें जीवित रखता है। रक्त एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है और हमें जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त में मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये सभी घटक मिलकर रक्त को उसकी विशेषताएं प्रदान करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त को उसका विशिष्ट लाल रंग देती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अन्य सभी हिस्सों तक पहुंचाती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाती है। इस प्रक्रिया से हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये कोशिकाएं रोगाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से लड़ी कर हमें बीमारियों से बचाती हैं। इनकी उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर जमा होकर खून का थक्का बनाती हैं और खून बहना बंद करती हैं।
इस प्रक्रिया से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं, पोषक तत्व, हार्मोन्स और अन्य पदार्थ खुले रहते हैं। यह तरल हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी अंग की, मस्तिष्क। ये वो अंग है जो हमें सोचने, समझने, याद रखने और महसूस करने की क्षमता देता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है जो पूरे शरीर में फैली तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से संदेश ले जाती हैं और मस्तिष्क को शरीर के अलग अलग हिस्सों से जानकारी देती हैं। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सोचने, समझने, याद रखने, बोलने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है और शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में मदद करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मिलकर हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंग की जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह हमें धूप, ठंड, गर्मी, चोट और रोगाणुओं से बचाता है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और हमें स्पर्श की अनुभूति प्रदान करता है। त्वचा मुख्य रूप से 3 परतों से बनी होती है: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है और यह मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बनी होती है। यह परत लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है और पुरानी कोशिकाओं को गिराती रहती है। डर्मिस त्वचा की मध्य परत होती है और इसमें रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, पसीने की ग्रंथियां और तेल की ग्रंथियां होती हैं। यह परत त्वचा को पोषण प्रदान करती है और उसे लचीला बनाए रखती है। हाइपोडर्मिस त्वचा की सबसे अंदरूनी परत होती है और यह मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं से बनी होती है। यह परत शरीर को गर्मी प्रदान करती है और अंगों की रक्षा करती है। दोस्तों, हर रोज हमारे शरीर पर लाखों रोगाणुओं का हमला होता रहता है। ये रोगाणु हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं और किसी भी समय हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये रोगाणु हवा, पानी, भोजन और अन्य माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली होती है जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली हमें हर समय सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की वह प्रणाली है जो हमें रोगाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है। यह प्रणाली हमारे शरीर के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। यह प्रणाली श्वेत रक्त कोशिकाओं, लिम्फ नोड्स, एंटीबॉडीज और अन्य अंगों और ऊतकों से मिलकर बनी होती है। ये सभी मिलकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक होते हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में घूमती रहती हैं और किसी भी हानिकारक तत्व को पहचानने की कोशिश करती हैं। ये कोशिकाएं रक्त और लिम्फ में घूमती रहती हैं और रोगाणुओं की तलाश करती रहती हैं। जब इन्हें कोई रोगाणु दिखाई देता है तो ये उस पर हमला कर देती हैं और उसे नष्ट कर देती है। जब इन्हें कोई रोगाणु दिखाई देता है तो ये उस पर हमला कर देती हैं और उसे नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार ये कोशिकाएं हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लिम्फ नोड्स छोटी छोटी बीन के आकार की ग्रंथियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। ये ग्रंथियां श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं और रोगाणुओं को फिल्टर करती हैं। ये ग्रंथियां श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं और रोगाणुओं को फिल्टर करती हैं। इस प्रकार लिम्फ नोड्स भी हमारे शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये प्रोटीन विशिष्ट रोगाणुओं से चिपक जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये प्रोटीन विशिष्ट रोगाणुओं से चिपक जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार एंटीबॉडीज भी हमारे शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली एक जटिल और शक्तिशाली प्रणाली है जो हमें लगातार रोगाणुओं से बचाती रहती है। यह प्रणाली हमारे शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, मानव शरीर रहस्यों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह 1 मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है और पूरे जीवन काल में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है।
हमारा मस्तिष्क भी कम अद्भुत नहीं है। इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी तेजी से संदेश भेजती हैं कि उनकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी आंत हमारी बड़ी आंत से कहीं ज्यादा लंबी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फुट होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई सिर्फ 5 फुट होती है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। मानव शरीर अद्भुत और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानेंगे उतना ही हमें एहसास होगा कि यह कितना असाधारण है। तो दोस्तों, ये थी मानव शरीर की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने अपने शरीर के बारे में कुछ नया सीखा होगा। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसके सभी अंग और प्रणालियां सामंजस्यपूर्वक कार्य करती हैं। इसकी समझ चिकित्सा, विज्ञान और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। क्या आप किसी विशेष प्रणाली या अंग के बारे में और जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी सोचा है कि आपका शरीर कितना कमाल का है? ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, किसी भी कंप्यूटर से भी ज्यादा इंट्रिकेट, और ये हर वक्त, हर सेकंड बिना रुके काम करता है। अपने शरीर के काम करने का तरीका समझना जरूरी है। इससे हम हेल्थी चॉइसेस कर पाते हैं और जिंदगी के मिरेकल को अप्रिशिएट कर पाते हैं। आपके अंदर एक अद्भुत दुनिया है, सेल्स का एक यूनिवर्स जो आपको जिंदा और हेल्थी रखने के लिए मिलकर काम करता है। आप जो हवा लेते हैं, जो खाना खाते हैं, आपका शरीर उसे एनर्जी में बदल देता है ताकि आप चलते फिरते रहें। सोते हुए भी आपका दिल धड़कता है, आपके लंग्स सांस लेते हैं और आपका दिमाग काम करता है, वो भी बिना आपके सोचे समझे। यही है ह्यूमन बॉडी का मैजिक। चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया की सैर करते हैं। शुरू करते हैं जिंदगी की सबसे छोटी यूनिट, सेल्स से। एक बस्टलिंग सिटी इमेजिन करो जहां लाखों छोटे छोटे घर हैं। हर घर एक सेल है, जिंदगी की सबसे छोटी यूनिट। जैसे एक सिटी में अलग अलग तरह के घर होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स जैसे कि आपके मसल्स में आपको मूव करने में हेल्प करते हैं, दूसरे जैसे कि आपकी आंखों में आपको देखने में हेल्प करते हैं। और जैसे घर अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, वैसे ही सेल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। 2 मेन टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल और छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स। प्लांट सेल्स के बाहर एक रिजिड वॉल होती है जो उन्हें शेप देती है। एनिमल सेल्स में ये वॉल नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फंगल सेल्स प्लांट सेल्स जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। चाहे कोई भी टाइप हो, हर सेल का एक स्पेसिफिक जॉब होता है और वो सब मिलकर हमें जिंदा और फंक्शनिंग रखते हैं। जैसे एक सिटी को फंक्शन करने के लिए अलग अलग नेबरहुड्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को अलग अलग तरह के टिश्यूज की जरूरत होती है। टिश्यूज सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज सिटी की प्रोटेक्टिव वॉल्स की तरह होते हैं। ये हमारे बॉडी सर्फेसेस को कवर करते हैं, जैसे हमारी स्किन और हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग। कनेक्टिव टिश्यूज रोड्स और ब्रिजेस की तरह होते हैं जो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। इनमें बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड शामिल है। मसल टिश्यूज हमारे शरीर के वर्कर्स होते हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए जैसे चलना, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए जैसे डाइजेशन, और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की धड़कन के लिए। नर्वस टिश्यूज हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह होते हैं। ये मैसेजेस ब्रेन से बॉडी के बाकी हिस्सों तक और वापस ले जाते हैं। ये सब टिश्यूज मिलकर हमारे शरीर की अमेजिंग मशीन बनाते हैं। सेक्शन 4, जिंदगी की नदी, ब्लड। एक सिटी में बहने वाली रिवर्स और स्ट्रीम्स का नेटवर्क इमेजिन करो जो जरूरी चीजें हर कॉर्नर तक पहुंचाती हैं। यही हमारे ब्लड का काम है। ये जिंदगी की नदी है जो हमारे शरीर में बहती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरी जरूरी चीजें हर सेल तक पहुंचाती है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से बना होता है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन हमारे लंग्स से हमारे टिश्यूज तक ले जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सोल्जर्स होते हैं जो इन्फेक्शंस और डिजीजेस से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जिससे चोट लगने पर ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती।
प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो इन सब सेल्स और दूसरी जरूरी चीजें कैरी करता है। हमारे ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होता। ये बैलेंस हमारे सेल्स के प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जरूरी है। ब्लड जिंदगी के लिए जरूरी है। ये हमारे शरीर को पोषण देता है, हमें नुकसान से बचाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए ये हमारे अंदर एक सच्चा मिरेकल वर्कर है। सेक्शन 5 कमांड सेंटर द ब्रेन। एक बस्लिंग कंट्रोल रूम इमेजिन करो जहां फ्लैशिंग लाइट्स और बिजी वर्कर्स सिटी के हर काम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही हमारा ब्रेन है, हमारे शरीर का कमांड सेंटर। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, से बना होता है और ये सब कुछ कंट्रोल करता है जो हम करते हैं, सोचने से लेकर ब्रीथिंग और मूविंग तक। ब्रेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है जो हायर लेवल थिंकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी और वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरेबेलम जो ब्रेन के बैक में होता है, हमारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्रेन स्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और ब्रीथिंग, हार्ट रेट और स्लीप वेक साइकिल्स जैसे एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो अमेजिंग फीट्स करने में केपेबल है। ये कॉन्स्टेंटली लर्निंग, अडेप्टिंग और इवॉल्विंग करता रहता है, जिससे हम वो बनते हैं जो हम हैं। सेक्शन 6 हमारी सुरक्षा कवच स्किन। एक सिटी इमेजिन करो जो एक मजबूत वॉल से घिरी हुई है, जो उसे इन्वेडर्स और एलिमेंट्स से प्रोटेक्ट करती है। यही हमारी स्किन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो आउटसाइड वर्ल्ड के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। हमारी स्किन 3 लेयर्स से बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है जो एक वाटरप्रूफ बैरियर प्रोवाइड करता है और मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जो पिगमेंट हमारी स्किन को उसका कलर देता है। डर्मिस मिडिल लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। हाइपोडर्मिस सबसे इनर लेयर है जो फैट और कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है, जो इंसुलेशन और कशनिंग प्रोवाइड करता है। हमारी स्किन डिफरेंट टाइप्स की होती है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन। हर टाइप की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसे स्पेसिफिक केयर की जरूरत होती है। हमारी स्किन हमें इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है और हमें टच के जरिए अपने आसपास की दुनिया को सेंस करने देती है। इसीलिए ये हमारे वेलबीइंग के लिए एक वाइटल ऑर्गन है। सेक्शन 7 खोज की अनंत यात्रा। हमने ह्यूमन बॉडी की इंट्रिकेट दुनिया की यात्रा की है। सेल्स, टिश्यूज, ब्लड, ब्रेन और स्किन के वंडर्स को देखकर मार्वल किया है। लेकिन हमारी एक्सप्लोरेशन यहीं खत्म नहीं होती। ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक यूनिवर्स है जिसमें अनगिनत सीक्रेट्स हैं जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जिससे इस रिमार्केबल मशीन, जिसे हम अपना घर कहते हैं, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप हो रही है। जैसे जैसे हम ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे हम जिंदगी के मिरेकल और अपना ख्याल रखने की इंपॉर्टेंस को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सबसे छोटे सेल से लेकर सबसे बड़े ऑर्गन तक हमारे शरीर का हर पार्ट हमें जिंदा और फंक्शनिंग रखने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो चलिए इस अमेजिंग गिफ्ट को चेरिश करें और इसे एडवेंचर और डिस्कवरी से भरी जिंदगी के लिए हेल्थी और स्ट्रांग रखने की कोशिश करें।